उमर सीआईडी सीसीआई कोटा संभाग संयोजक नियुक्त होने पर हुआ भव्य स्वागत। मनोज सोनी संभाग ब्यूरो हेड, भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नईम अली द्वारा नयापुरा प्रदेश कार्यालय पर पूर्व पार्षद उमर सीआईडी को सीसीआई कोटा संभाग में संयोजक बनाए जाने पर माला व साफा पहनकर स्वागत किया गया। उमर सीआईडी ने बताया कि हमारी संस्था उपभोक्ताओं के हित में कार्य करती है। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार धोखाधड़ी होती है तो हम उनके लिए फ्री में कार्य करते हैं और उनको तब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारी संस्था उसका खर्चा उठाती है, कानूनी कार्रवाई के लिए सहयोग करती है। इस मौके पर विराट बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार महाजन, महिला कांग्रेस राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रेहाना अंसारी, भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सोनी, भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया जिला अध्यक्ष सुनीता सोनी, प्रवीण अंसारी, महावीर अकोदिया, रहीमुद्दीन कुरैशी, जाकिर हुसैन, शाहीन बी, सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आपका स्वागत क्यों हुआ, क्या पद लेके आएगा, क्या कारण? कोटा संभाग की जो सीसीआई टीम है लगातार उपभोक्ताओं के लिए संघर्ष करती है, उसी में मुझे कोटा हाड़ौती संभाग में संयोजक का पद मिला। उसी खुशी में ये कार्यक्रम हुआ। मैं यहाँ आने वाले तमाम जो मेरे साथी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज जिस संस्था के माध्यम से यह अभिनंदन प्रोग्राम रखा गया उसका भी आभार जताता हूँ। अब क्या कार्य रहेगा आपके, क्या 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 करते हुए आपके रहेंगे, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है सीसीआई की तरफ से? उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। उनके समाधान के लिए काम करते हुए जनहित में कार्य करते हुए लोगों की मदद करने किस का तरह का प्रयास। समाधान, किस तरह की क्या कार्य करती है? कई उपभोक्ता जो दुकानदारों से पीड़ित होते हैं, कभी कोई सामान खरीदते उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न होती है, उसी विवाद को लेके, उसी समस्याओं को लेके कई जगह नकली चीज़ें दी जाती हैं, दिखाई असली जाती है। कई बार हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कहता है कि वो सही ब्रांड नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे और उपभोक्ताओं तक पहुंचने का प्रयास किस तरह करेंगे। से उपभोक्ता को आप राहत दिलाओगे? अगर कोई हमारे पास ऐसी समस्या आई है कि किसी खरीद फरोख्त के अंदर उपभोक्ता के साथ चीटिंग हुई या उसके साथ कोई धोखा हुआ है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उपभोक्ता जो हमारी पूरी टीम है ये काम करेगी और जनहित को ध्यान में रखते हुए। जैसे अभी किसी ने कोई माल खरीदा, 10 रुपए की जगह 12 में दे दिया, उसकी किस तरह से आपकी संस्था है आप हेल्प कर सकते हो, इसको बताइए। यदि इस तरह की कोई खरीद फरोख्त का मामला आया जिसमें रेट के अंदर परिवर्तन हुआ तो एक दो जगह से वो चीज़ खरीद के उसकी मूल रेट मालूम करने के बाद उपभोक्ता का सहयोग करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको करने का संस्था के माध्यम से प्रयास करेंगे। एक प्रश्न कि अगर कानूनी कार्रवाई है, जैसे आज किसी उपभोक्ता ने कोई सामान खरीदा तो उसको राइट होता है जो वो उपभोक्ता में जाए, फिर आपकी संस्था किस तरह से कार्य कर रही, किस तरह से उसकी हेल्प कर रही? ये संस्था भी उसी का एक जरिया है, उसके सहयोग का। कई लोग डायरेक्ट अपना दावा पेश कर देते हैं और यदि कोई हमारी संस्था के पास आता है हम संस्था के माध्यम से उसकी मदद करने का। जैसे कि अगर संस्था में, इसका ये मतलब है अगर संस्था इसका सहयोग करेगी तो वो वकील की फीस या जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स है वो निःशुल्क रहेगा या संस्था लड़ेगी उनका केस? बिल्कुल संस्था उनके लिए तत्पर है और जो भी मदद होगी उसको करने का अभी प्रयास तक करेंगे। कितने केस आपने इस तरह के निःशुल्क करे? मैं तो अभी इसमें मुझे पहली बार पद स्थापित किया गया है। मैं कोशिश करूँगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया तो जो भी छोटे मोटे काम थे उसमें सहयोग करता रहा। नाम? मैं पूर्व पार्षद उमर सीआईडी कोटा।